हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश और आप देख रहे हैं चिंगा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्या कर रहा है हमारा, ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमें बताना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और इसका हमें रीज़न भी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए होल नंबर। ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स होता है एंड वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होता है। या सीधे हम कह दें जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो वेरिएबल होता है वो होल नंबर होता है, उसका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है। या कहें जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है अगर उसके एक्सपोनेंट होल नंबर हो जाएं तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स क्या है हमारे, x है एंड यहाँ पे भी क्या है हमारा x की पावर 0 है। क्यों है, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 है। अगर हम 7 में मल्टीप्लाइड बाई 1 करें तो भी क्या होगा हमारा 7 होगा, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं 7 ही लिखते हैं, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7x पावर 0, x की पावर क्या है हमारा, x का एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ देखिए 2, 1 एंड 0, ये क्या है हमारा x के क्या है एक्सपोनेंट है जो कि हमारा क्या है वेरिएबल है। ये हमारे क्या है होल नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीन्स ये हमारा क्या है होल नंबर का सेट है एंड 2, 1 एंड 0 क्या आ रहा है, होल नंबर के सेट में आ रहा है। मीन्स 2, 1 एंड 0 क्या है हमारे एक होल नंबर है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल के बस यही शर्त है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में उसके वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो जाए तो क्या होगा हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसका वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल है x मीन्स तीनों टर्म में बस वेरिएबल क्या है x है, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। एंड ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारा एक होल नंबर है। तो इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होगा हमारा, x होगा, इसीलिए होगा ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। समझ में आया पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। चलते हैं सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है y² प्लस √2। यहाँ देखिए y² प्लस √2, इसे हम लिख सकते हैं y की पावर 0। यहाँ पे जो y का एक्सपोनेंट क्या है, y का एक्सपोनेंट है 2 एंड 0, 2 और 0 क्या है हमारा होल नंबर है, होल नंबर है। इसीलिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसके वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है तो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब देखते हैं वन वेरिएबल है कि नहीं है। यहाँ देखिए इस टर्म में y वेरिएबल है, इस टर्म में भी y वेरिएबल्स है। अगर पॉलिनोमियल के सभी टर्म में जो वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है सेम होता है तो क्या हो जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे बस वेरिएबल क्या है y है, इसीलिए हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ पे वेरिएबल y है इसीलिए यहाँ पे y लिखे हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे हम लिखे हैं x। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। यही है, इसे हम लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। यहाँ पे देखिए t का जो एक्सपोनेंट है
टी का जो एक्सपोनेंट है क्या है हमारा 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये क्या होगा हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्या होगा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। समझ में आया। यहाँ पे जो टी है एक वेरिएबल है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ये क्या होगा हमारा एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। समझ में आया। पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट है y + 2/y। यहाँ देखिए इसे हम लिख सकते हैं y + 2 की पावर y - 1। ये क्या है हमारा 1/y है। हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस चैप्टर में नंबर सिस्टम में 1/, अगर 1 पावर n रहता है तो इसे हम लिख लेते हैं 1 पावर -n। ये क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा, यही हम इस पर अप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे y जो है इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है, यहाँ पे जो y है इसका एक्सपोनेंट क्या है -1 है। जो -1 है हमारा ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है या कहीं ये या ये क्या है हमारे एक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो है हमारा क्या है होल नंबर नहीं है। ये भी क्या होगा हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये दोनों हमारे पॉलिनॉमियल हैं, ये दोनों पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। यहाँ देखिए x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है एंड t भी वेरिएबल है। ये क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। 10, 3 एंड 50। 10, 3 एंड 50 क्या है हमारे होल नंबर हैं, इसीलिए ये क्या होगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये क्या होगा हमारा पॉलिनॉमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके एक्सपोनेंट के वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं वो क्या है हमारे होल नंबर हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉलिनॉमियल में y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है एंड t भी एक वेरिएबल है। ये होगा हमारा पॉलिनॉमियल, ये होगा हमारा पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या है हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पॉलिनॉमियल्स दिए हैं इनमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट वो होता है जब किसी वेरिएबल्स के सामने जो कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वही क्या होता है हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे ये पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या है हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है होल नंबर। यही होता है, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल्स के सामने यही क्या होता है हमारा कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट होता है। समझ में आया कोफिशिएंट किसे कहते हैं? अब चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है 2 + x² + x। यहाँ देखिए x स्क्वायर का हमें क्या करना है वो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर के सामने क्या मल्टीप्लाइड है 1 मल्टीप्लाइड बाई x² मीन्स जो 1 है यही क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1। समझ आ गया। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड कर रहा है 2 - x² + x³ यही है। यहाँ देखिए ये x² है, इसके सामने क्या है 1 है और साइन क्या है हमारा -1 है मीन्स -1 क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। समझ में आ गया। जो कांस्टेंट वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाइड होता है वही क्या होता है हमारा कोफिशिएंट होता है। समझ में आ गया। -1 इसका होगा 1, इसका होगा -1 एंड थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा π/2 x² + x। x² के सामने क्या मल्टीप्लाइड है हमारा π/2। ये क्या होगा हमारा कोफिशिएंट होगा।
कोफिशिएंट होगा π/2। एंड फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ है √2x - 1। यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, पर है। कैसे है, अगर हम +0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। यहाँ पे अगर हम 0 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा हमारा √2x - 1 यही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। समझ में आएगा। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है हमारा, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है, सेकंड क्या है -1, थर्ड का क्या है π/2 एंड फोर्थ का क्या है 0। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का रहा है हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या कर रहा है, हमें एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। बाइनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होते हैं, 2 टर्म होते हैं। एंड डिग्री होता है वो उस पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए हमारा 35। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें टर्म क्या होते हैं हमारे, एक टर्म होता है। एंड उसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 100। डिग्री का मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल्स होता है उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 100 होना चाहिए। एंड इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले में जो उसका डिग्री है 35 मीन्स उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए 35। ऐसे हमें 2 एग्जांपल देने हैं। फर्स्ट क्या है, बाइनोमियल का मतलब हुआ दो टर्म होने चाहिए। ले लेते हैं हम 2x + x। अब उसका क्या कर रहा है, डिग्री जो होना चाहिए 35, तो हम इसमें हाईएस्ट पावर मार लेते हैं, एक 35 है और इसमें क्या हो जाना चाहिए 30। अब देखिए डिग्री क्या हुआ हमारा में 35 हुआ, क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 35 है और इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल भी हो गया एंड डिग्री भी क्या हो गई उसकी 35 हो गई। ऐसे ही हम इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें डिग्री क्या हो सकती है 35 होगी एंड वो बाइनोमियल होगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या देना है हमें, मोनोमियल एंड इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। ले लेते हैं हम 10y⁴ ये क्या हुआ, एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें 1 टर्म है एंड डिग्री क्या है इसकी 100 है। इस y का एक्सपोनेंट 100 है इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी 100 होगी। समझ में आ गया। ये एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं बाइनोमियल का और मोनोमियल्स का। उसकी डिग्री 35 हो सकती है, 100 हो सकती है। समझ में आ गया। क्वेश्चन थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ कर रहा है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं हमें इसका बताना है डिग्री। डिग्री क्या होता है हमारा, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर पूछे तो डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है, मीन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है हमारा 5x³ 4x² + 7x। इसका क्या बताना है, हमें डिग्री बताना है। इस पॉलिनोमियल में देखिए जो वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 3 है, इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा हमारा 3 होगा। समझ में आया। इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है हमारा डिग्री होता है। इस पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा क्या होगा 3 होगा। एंड सेकंड क्या है हमारा 4 - y²। यहाँ देखिए 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4y⁴, क्योंकि y⁴ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, मीन्स 1 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, माइनस
वाई स्क्वायर। अब देखिए y की पावर 2 है, y की पावर 0 मीन्स इसमें जो y का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसीलिए इस पॉलिनॉमियल का जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। समझ में आया। एंड नेक्स्ट है हमारा 5t माइनस रूट 7। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 5t की पावर 1 माइनस रूट 7 t की पावर 0। अब देखिए इसमें जो t का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसीलिए इस पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होगा हमारा 1 होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिखें या कोई भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। या हमने पढ़ा भी है जो नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनॉमियल से दिए हैं हमें इन्हें बताना है कौन सा पॉलिनॉमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो पॉलिनॉमियल कहलाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसका डिग्री क्या होता है 2 होता है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनॉमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। अब देखते हैं ये कौन कौन सा पॉलिनॉमियल है। अब ये पॉलिनॉमियल देखिए, पॉलिनॉमियल फर्स्ट में क्या है हमारा x² प्लस x। इसमें हाईएस्ट पावर जो होता है, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होता है वही हमारा डिग्री होता है। इस पॉलिनॉमियल में x का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री का है क्या है यहाँ पे, डिग्री है यहाँ पे 2, डिग्री 2 है तो वो पॉलिनॉमियल क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक। इसीलिए x² प्लस x क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया। इसकी डिग्री क्या है 2 है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। एंड सेकंड है हमारा x माइनस x²। इसमें x का पावर क्या है 1 है एंड 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है डिग्री। डिग्री क्या है हमारा 3 है, डिग्री क्या है 3 है। जो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या हो जाएगी ये क्यूबिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा y प्लस y² प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है, y का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मीन्स डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनॉमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। समझ में आ गया। इसकी डिग्री 2 है इसीलिए कौन सा पॉलिनॉमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट क्या है, x का क्या पावर है, x का पावर 1 है, x का पावर क्या है मीन्स डिग्री क्या है हमारा 1 है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। तो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। समझ में आ गया। ये पॉलिनॉमियल इसकी डिग्री 1 है इसीलिए कौन सा पॉलिनॉमियल है लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट t का यहाँ पे पावर क्या है हमारा 1 है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री इसकी एक्सपोनेंट 1 है इसीलिए इसका डिग्री भी क्या होगा हमारा 1 होगा। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है r²। इसका हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 2 मीन्स इसकी डिग्री क्या है 2 है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा 7x³ मीन्स यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है इसीलिए ऐसा 3 है इसीलिए क्या हो जाएगा डिग्री भी 3 हो जाएगी। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सा पॉलिनॉमियल होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा क्यूबिक। समझ में आ गया। x² प्लस x डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर यहाँ पे क्या होगा लीनियर होगा
लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन 5th भी हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी हमारा कंप्लीट होता है। यहीं पे हम इस लेक्चर को बंद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।